Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting the discussion on second order systems. In the previous lecture we had a discussion about first order system, but now we will be starting discussion on second order systems. जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमने पोल्स एंड ज़ीरोज़ और ट्रांजिएंट रिस्पांस की डिस्कशन की थी, तो नाउ वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर डिस्कशन ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़ एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम. जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से अपने इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम को कंपेयर करते हैं, सो बेसिकली वी नो कि जी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वाज मोस्ट सिंपल, और जो सिस्टम है सेकेंड ऑर्डर का, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ रिस्पांस जो है वो मिलते हैं, जिसको हम आगे अपकमिंग स्लाइड्स में एनालाइज भी करेंगे. अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हमने देखा था कि जब हम पैरामीटर्स को वेरी करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो स्पीड है रिस्पांस, जो स्पीड रिस्पांस है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, वो चेंज होता है. वेरएज जब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं तो वो जो ओवरऑल फॉर्म है रिस्पांस की वो चेंज करती है. फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरह जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करता है, डिपेंड करता है उसके कंपोनेंट वैल्यूज़ पे. इसी तरीके से पेयर ऑसिलेशंस शो कर सकता है फॉर इट्स ट्रांजिएंट रिस्पांस. Okay, so to start with the discussion of second order systems, हम यहाँ पे हमने जो पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो होंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर. सो बिफोर वी गो इनटू द डिस्कशन कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सेज हैं, वी विल जस्ट लुक एट दी फिगर 4.7 के, जहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज़ जो हैं वो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के गिवन हैं, जहाँ पोल प्लॉट्स दिए हुए हैं कंसिडरिंग दी स्टेप इनपुट. तो तमाम की तमाम जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं कि जो फिगर 4.7a है, जहाँ पे हमारे पास यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो भी करूँगा, कि वहाँ पे हमारे पास एक स्टेप इनपुट है 1/s, और जो ट्रांसफर फंक्शन है g of s, दैट इज b/s² as plus b. So in the denominator you can see the highest order of the equation is second order. तो यहाँ पे बेसिकली जो इसके बाद जितने भी केसेस हैं 4.7 में 4.7b में, we will see कि वो ड्राइव हुए हैं इसी जनरल केस फिगर 4.7a से. तो बेसिकली जो टर्म है, अगर मैं देखूं नेक्स्ट स्लाइड में इन न्यूमरेटर, वो सिंपल एक स्केलर वैल्यू है या कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कोई मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करती. सो इसी तरीके से अगर मैं a और b जो अगर 4.7a में जो मेरे पास फिगर है, तो उसमें जो a और b के अगर पैरामीटर्स की वैल्यू मैं डिफाइन कर दूं, तो वी कैन से कि वी कैन शो ऑल पॉसिबल सेकंड ऑर्डर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज. तो उससे हम a और b की वैल्यू देकर तमाम पॉसिबल जो हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेज हैं सेकंड ऑर्डर के, उनको हम शो कर सकते हैं. इसी तरीके से जो यूनिट रिस्पॉन्स है वो कैसे मालूम हो सकता है, उसमें ऑब्वियसली वी नो कि CS इज इक्वल टू RS इंटू GS, और RS जो है वो यूनिट स्टेप इनपुट है 1/s, और उसी के साथ साथ उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन है बाय यूजिंग दी इनवर्स लैप्लास जो ट्रांसफॉर्म हम जिस तरह मालूम करते हैं प्रीवियस केसेस में भी हमने देखा था. Alright, so in this particular slide, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, we had a discussion के जी 4.7 फिगर की. तो 4.7 में हमने जैसे बात भी की कि 4.7a जो है वो एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन हमें सेकंड ऑर्डर का गिवन है, और उसमें जो बाकी जो हैं फिगर b, c, d एंड e, यहाँ पे बेसिकली दे आर ड्राइव फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड या जनरल जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है. सो फॉर एवरी केस हम देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट रूट्स जो भी हैं हमारे पास डिनोमिनेटर साइड के, दैट आर डिफाइनिंग आर यू कैन से पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम. तो
फॉर एवरी केस वी विल हैव सम एस प्लेन में अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर दो नेगेटिव पे रियल पोल्स अगर मौजूद हैं, सो वी विल से कि द सिस्टम इज़ ओवर डैम्प। इसको हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसी तरीके से अगर हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे मौजूद हैं तो वी विल से अंडर डैम्प, एंड सेम लाइक वी विल हैव द केसेस फॉर अनडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प। इन सब को हम डिटेल में अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। So as we discussed in the previous slide, अब हम जो है वो जो हमारे different response हैं for the second order system उनको देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो poles हैं that will help us to determine the nature of the response, कि हम poles की मदद से ये मालूम करेंगे कि जो second order system की जो nature है response क्या है, किस तरीके से उसका response जो है वो हमारे पास आएगा, बजाय इसके कि वी गो इनटू द डिटेल्स कि किस तरीके से हम एक लॉन्ग प्रोसीजर अप्लाई करें फॉर फाइंडिंग इट थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, या जो उसके बाद हम जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनाते हैं या अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास रिस्पॉन्स है फिगर 4.7 में 4.7b में, दैट इज़ अबाउट ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। अब इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को समझने के लिए थोड़ा सा वी कैन कंसिडर ट्रांसफर फंक्शन। लेट्स से इट इज़ गिवन इन इक्वेशन 4.12 कि वी हैव हियर सी एस इज इक्वल्स टू 9 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 9। अब यहाँ पे इफ़ वी वांट टू मेक द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, वी नो कि एक तो इनपुट की वजह से जो 1 ओवर एस है दैट इज़ द फर्स्ट वन, उसके अलावा 7.854 एंड 1.146 हमारे पास आ रहा है। सो बेसिकली जो सिंगल पोल है यहाँ पे जो कि ओरिजिन में है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिट स्टेप, जिसकी वजह से हमारे पास ये आया है। और जो दो रियल पोल्स हैं यानी रियल एक्सिस में हैं, दे आर नॉट इमेजिनरी, दे कम फ्रॉम द सिस्टम। तो जो इनपुट पोल है ओरिजिन का वो बेसिकली एक कांस्टेंट फोर्स रिस्पांस की तरफ हमें लेके जा रहा होगा। इस पे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जब हमने डिस्कशन की थी वहाँ पे हमने ये बात रखी थी कि हाउ द इनपुट इज फोर्स रिस्पांस, कांस्टेंट फोर्स रिस्पांस की तरफ हमें लेके जाता है। और बाकी जो दो हमारे पास सिस्टम पोल्स हैं जो कि रियल एक्सिस में हैं, वो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल नेचुरल रिस्पांस की तरफ सिस्टम को लेके जा रहे हैं, कि जिसकी जो अगर हम देखें जो हमारे पास इक्वेशन बनी है पिछली स्लाइड में, अगर आप रेफर करें फिगर 4.7b में, तो वहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल नेचुरल रिस्पांस है, वो एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पोल लोकेशन से आइडेंटिफाई होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे जो इक्वेशन हमारा ई की पावर में जो हमारे पास जो टर्म्स आ रहे हैं वो हमारे पास पोल्स की वैल्यू हैं। इसी तरीके से जो आउटपुट है, द आउटपुट विल बी इनिशियली, जो आउटपुट की अगर हम बात करें उसको लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन सी ऑफ टी इक्वल्स टू k1 प्लस k2 एक्सपोनेंशियल माइनस 7.854 t प्लस k3 e माइनस 1.146t। तो जो पहला k1 है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिट स्टेप, और बाकी जो दो हैं दे आर बिकॉज ऑफ दीज टू पोल्स जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें मिल रहे थे। सो दिस रिस्पॉन्स विच इज शोन इन फिगर 4.7b, इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड। और यहाँ पे वी कैन सी कि जो पोल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स है कि हम बजाय इसके कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें या जो पार्शियल फ्रैक्शन की हमने कैलकुलेशन की थी, विदाउट गोइंग इनटू दोज डिटेल वी कैन टेल ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज पोल्स जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में मौजूद हैं। विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्कशन ऑफ ओवर डैम्प्ड, कि हमने जो ओवर डैम्प्ड की बात की कि अब ये जो रिस्पॉन्स है यू कैन सी इन द फिगर 4.7b कि जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ओवर डैम्प्ड से मुराद इज़ बेसिकली कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन हुई है सिस्टम में, और वो हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, जो हमने इससे पहले भी बात की थी कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को ओवरशूट नहीं होने दे रहा, उसको ऑसिलेट नहीं होने दे रहा, और जब तक वो एक स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ ना चला जाए।
और ये पर्टिकुलर जो केस है वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे, दिस इज़ नॉट फॉर ऑल द केसेस, जब हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि जी स्टेप इनपुट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ओवर डैम्प सिचुएशन। तो जैसे जैसे अब आगे हमारा सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस होगी मिसाल के तौर पे, तो फिर जो ओवर डैम्प सिस्टम है वो या तो अंडर डैम्प होगा और एक ओवरशूट हमें सिग्नल में नज़र आएगा, जो हम अब आगे स्लाइड में डिस्कशन भी लेकर आएंगे। So now we will be discussing the second type of response, which is the underdamped response, जो कि हम फिगर 4.7c में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन था, वी कैन कंसिडर दैट ट्रांसफ़र फंक्शन रिस्पॉन्स एज सी एस इज इक्वल्स टू 9 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि हमारे पास जो फंक्शन है इसका एक पोल जो है वो ओरिजिन पे है, जो कि यूनिट स्टेप की जो इनपुट है उसकी वजह से आ रहा है, और दो जो हैं वो बेसिकली यहाँ इस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 9 से दो कॉम्प्लेक्स पोल आ रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम। अब अगर हम कंपेयर करें इस रिस्पॉन्स को ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो कि पोल्स के ज़रिए जनरेट हुए हैं, सो वी विल कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल द पोल लोकेशन टू द टाइम फंक्शन पहले केस में, और नेक्स्ट उसमें स्लाइड में हम जो है वो कंपेयर करेंगे पोल लोकेशन को उसके प्लॉट के साथ। सो व्हेन वी कंपेयर द पोल लोकेशन टू द टाइम फंक्शन, सो वी कैन सी कि जी 4.7c में हमारे पास जो पोल्स हैं जो जनरेट हुए हैं वो नेचुरल रिस्पॉन्स हैं, और वो पोल्स जो हैं वो s इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस j इंटू √8 पे हमें मिल रहे हैं। So we know that these are the complex poles. So comparing these values with the C of t जो कि हमारा आउटपुट है, उसी फिगर में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि जो रियल पार्ट है पोल का वो मैच करता है बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिके जो है हमारे रिस्पॉन्स का इन द सिस्टम, जो डिके फ्रीक्वेंसी है ऑफ द साइनसॉइडल एम्पलीट्यूड, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो पोल का वो मैच करता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसॉइडल ऑसिलेशंस का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो रियल पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द साइनसॉइडल एम्पलीट्यूड, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द साइनसॉइडल जो ऑसिलेशंस हमें नज़र आ रही हैं उनके साथ। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमने पहले जो है वो पोल लोकेशन को टाइम फंक्शन से जो है वो कंपेयर किया। नाउ वी विल बी कंपेयरिंग दी पोल लोकेशन विद दी प्लॉट। सो व्हेन वी कंपेयर दी पोल लोकेशन विद दी प्लॉट, you can see in figure 4.8 जिस जहाँ पे हमें एक जनरल डैम्प्ड साइनसॉइडल रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, जहाँ x एक्सिस में हमारे पास टाइम है और y एक्सिस पे वी हैव द आउटपुट c ऑफ t। सो वी कैन सी क्लियरली कि जो एक्सपोनेंशियल डिके है बेसिकली जो डिकेइंग फिनोमिना है वो यहाँ पे बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अगर हम कंसिस्ट करें तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एम्पलीट्यूड जो है वो जनरेट होगा यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट जो कि कॉम्प्लेक्स पोल पेयर से हमें मिल रहा है, और जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो जनरेट हो रही है बाय द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी जो हमारे पास साइनसॉइडल ऑसिलेशन है वो जनरेट होंगी इमेजिनरी पार्ट से ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल पेयर, वेरस जो एक्सपोनेंशियल डिके है हमारे रिस्पॉन्स का दैट इज जनरेटेड बाय द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल पेयर। तो या और इसके साथ साथ जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल डिके, ये बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल डिके है बेसिकली ऑब्वियसली इट इज समहाउ रिलेटेड टू द रियल पार्ट, सो वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रियल पार्ट ऑफ द सिस्टम पोल। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन फर्दर, जो हमारे पास जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट जो हमने कंसिडर किया था जो कि हमारे पास बेसिकली ऑसिलेशन से रिलेटेड है, सो वी कैन सी कि जी जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की वो हमारी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है ऑफ दैट साइनसॉइड जो कि हमें फिगर 4.8 पर नज़र आ रही है। अब ये जो साइनसॉइड फ्रीक्वेंसी है दैट हैज़ द नेम कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑसिलेशन, यानी जहाँ हमें ऑसिलेशंस मिल रही हैं, और इसको हम ओमेगा डी से डिनोट करते हैं. सो फाइनली व्हेन वी से कि जी जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, यानी जो यूनिट स्टेप की वजह से हमें ऑब्वियसली जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा बाय द इनपुट पोल, यानी 1/s जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ओरिजिन पे लोकेट कर रहे हैं. और वी इसके साथ साथ इस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को, जो कि फिगर 4.8 में हमें नज़र आ रहा है, दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है थ्रू सम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो कि एक डैम्प ऑसिलेशन जहाँ पे हमें मिल रही हो फ्रॉम दी you can say imaginary part of the complex pole pair. Okay, after discussing the underdamped response, यहाँ पे हम एक second order system में underdamped response का एक problem discuss करते हैं. It's a very short problem कि जहाँ पे हम underdamped response की जो form है उसको देखेंगे using the poles. So now we can say कि जी हमने जो फिगर 4.9 है, जहाँ हम एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, we can write the form of the step response of this particular system, जहाँ पे जो g of s है that is equals to 200 over s square plus 10s plus 200, जो हमें फिगर 4.9 में नज़र आ रहा है, whereas we have rs is equals to 1 over s, which is a unit step response. So सबसे पहले we need to determine the form of the force response. Now we know कि जो force response जो है वो basically is a unit step because of कि जी हमारे पास जो input है that is somehow related to that force response, जिसमें हम पहले भी discussion कर चुके हैं. जो next step है that we need to find the form of the natural response. अब natural response जो है वो हमारा जो denominator है transfer function का, उसके पोल्स से हमें पता चलता है. सो फैक्टरिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो कि हमें फिगर 4.9 में गिवन है, वी कैन से कि जी व्हेन वी फाइंड द पोल्स, तो वो पोल्स दे आर एट s इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस j इंटू 13.23. अब यहाँ पे जो दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. तो जो रियल पार्ट है -5 का, दैट इज़ दी, we already had a discussion in the previous slide कि -5, which is the real part, is giving us the exponential frequency for the damping. और इसका हमने already discuss किया था कि इसको हम reciprocal of time constant of the decay of oscillations भी कहते हैं. इसी तरह जो imaginary part है, that is basically the radiant frequency for the sinusoidal oscillations, जो हमने figure 4.8 से भी समझने की कोशिश की थी कि जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज गिविंग अस द साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस, वेयर एज जो एक्सपोनेंशियल डिके है दैट वी कैन गेट इट थ्रू द रियल पार्ट ऑफ द पोल्स सेक्शन, जो कि हमने डिनोमिनेटर से निकाले हैं. Okay, so now the equation is pretty much straightforward कि अब हमने जो previous discussion की थी figure 4.7c के लिए, जिसमें हमने एक equation देखी थी, if you recall it from the previous slide, जो हमारे पास आई थी k1 और k2 के terms में. So we can write the c of t as k1 plus e power minus 5t, and now 5 here is the real part, और उसके साथ साथ multiplying it with k2 cos of 13.23 प्लस k3 साइन ऑफ 13.23. अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी नो जनरलाइज फॉर्मेट के, अगर मैं यहाँ पे 5 कहूँ tan इनवर्स k3 ओवर k2, और k4 की जगह वी हैव k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर, सो वी कैन कन्वर्ट इट एज k1 प्लस k4 इंटू e पावर माइनस 5t cos of 13.23 माइनस 5, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ k3 ओवर k2. So now c of t जो है वो एक constant is a constant basically है, plus जो exponentially damped sinusoid है वो हमें c of t से पता चलता है. Now in the next slide we will be discussing about जो हमने थर्ड जो केस है d वाला undamped response का, वो अब हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. Okay, so now we will be discussing another response type that is undamped response, जो कि हमें फिगर 4.7d में हमने देखी थी.
फॉर दिस रिस्पॉन्स हम एक ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ लिखा है विच इज सी एस इज इक्वल्स टू 9 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9. अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में एज वी वर ऑलरेडी सेइंग इन द प्रीवियस टू केसेस कि जो पोल है एट द ओरिजिन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट जो कि फोर्स रिस्पॉन्स की तरफ हमें लेके जा रहा है, और उसके साथ साथ बेसिकली वी हैव टू इमेजिनरी पोल्स जो कि सिस्टम की तरफ से आ रहे हैं जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स हैं. अब ये जो दो इमेजिनरी पोल्स हैं, यानी इफ़ यू हैव टू इमेजिनरी पोल्स वी आर सेइंग कि वी डू नॉट हैव एनी रियल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स के अंदर कि इनपुट पोल तो इज एट ओरिजिन दैट इज जनरेटिंग द कांस्टेंट फोर्स रिस्पॉन्स, और जो दो सिस्टम के पोल्स हैं बेसिकली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस जो कि हमारे पास प्लस माइनस J3 आएंगे, तो ये जो जनरेट करेगा बेसिकली साइनसॉइडल नेचुरल रिस्पॉन्स को, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द लोकेशन ऑफ द इमेजिनरी पोल्स. यानी जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि जो हमारे पास रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स पोल का, तो रियल पार्ट तो बेसिकली ऑलवेज इट कंट्रीब्यूट्स टू दी, यू कैन से कि जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पोल पेयर में जो रियल पार्ट था वो एक्सपोनेंशियल डिके को जाहिर कर रहा था. अब यहाँ कोई रियल पार्ट तो है नहीं, दैट रियल पार्ट इज बेसिकली जीरो, whereas imaginary part है जो कि oscillations को शो कर रहा था. So you can see it from the plot as well कि हमारे पास फिगर 4.7d में कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके या राइज नहीं है, लेकिन we have the oscillations because oscillations जो हैं वो basically they are related to the imaginary part of this complex pole pair. इसी तरीके से जो आउटपुट है that can be estimated from as you can say C of t is equals to k1 plus k4 cos 3t minus phi. अब ये जो type of response है as we can see in figure 4.7 this is called undamped response. अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा कि जो एब्सेंस है रियल पार्ट की पोल पेयर के अंदर दैट का रिस्पॉन्स के हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंशियली देयर इज नो सच डिके इन द output response. या mathematically if we try to understand it, so we can say कि जो exponentially it is e power minus 0 of t, जो equation में हमारे पास e की power आ रही थी real term के साथ, so that is why we have this whole term as 1. Okay, so now we will be discussing the critically damped response जो कि हमने figure 4.7e में देखा था if you remember. अब इस क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स में वी हैव द रिस्पॉन्स लेट्स से सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 9 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 9. अब यहाँ पे एज वी कैन सी के दिस पर्टिकुलर फंक्शन हैज़ पोल एट ओरिजिन जो कि हमारे यूनिट स्टेप इनपुट से आ रहा है, और दो पोल्स जो हैं वो बेसिकली रियल पोल्स मिलेंगे हमें जो कि हमारे पास सिस्टम से आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एस प्लस 3 होल स्क्वायर. अब ये जो इनपुट पोल है एट द ओरिजिन दैट जनरेट्स द कांस्टेंट फोर्स रिस्पॉन्स एज डिस्कस अर्लियर, और इसी तरीके से जो दो पोल्स हैं ऑन द रियल एक्सिस वो -3 पे जनरेट होंगे जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल हैं और एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द टाइम. अब ये जो एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू द लोकेशन ऑफ द रियल पोल्स. तो हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन या आउटपुट की एस्टिमेट इक्वेशन बनती है दैट विल बी समहाउ C of t is equals to k1 plus k2 e power minus 3t, and with that it is also multiplying with the time factor with the plus k3t into e power minus 3t. So this type of response shown in figure 4.7e they are called critically damped response. और यहाँ पे critically damped response को अगर हम देखें तो they are the fastest possible responses as compared to the other ones, कि जहाँ पे हमारे पास कोई overshoot नहीं है, और ये जो overshoot का ना होना है that characteristic comes from the underdamped response जहाँ पे हमने देखा था. Okay, so now we will be summarizing our discussion on the second order systems की जो हमने responses देखे थे. हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि किस तरीके से ये नेचुरल रिस्पॉन्स
बेसिकली जो हमें देता है फॉर दिस डिफरेंट सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा या रिस्पॉन्स देखा, दैट वाज ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स में बेसिकली वी हैड different poles, two different poles. Let's say for example we call it minus sigma 1 and minus sigma 2, which are the two different real you can say poles. इसी तरह जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, दैट नेचुरल रिस्पॉन्स इज बेसिकली द टू एक्सपोनेंशियल जो कि हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स के साथ मौजूद हैं, एंड इट इज़ बेसिकली इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पोल लोकेशन। और अगर मैं आउटपुट इक्वेशन की हम बात करें यहाँ पे, तो दैट विल बी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू के वन ई माइनस सिग्मा वन ऑफ टी एंड के टू ई माइनस सिग्मा टू ऑफ टी। इसी तरीके से जो सेकंड हमने रिस्पॉन्स देखा, दैट वाज अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। इन दैट अंडर डैम्प रिस्पॉन्स हमने देखा कि वी हैड टू कॉम्प्लेक्स पोल्स बेसिकली, एंड दे आर माइनस सिग्मा डी प्लस माइनस जे ओमेगा डी। इसी तरह यहाँ पे जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, दैट इज वी डिस्कस कि जी हमारे पास डैम्प्ड साइनसॉइड है यहाँ पे विद एन एक्सपोनेंशियल एनवेलप बेसिकली, जो कि जिसका जो टाइम कांस्टेंट है वो बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ द पोल्स के जो रियल पार्ट हैं उसके। और फिर हमने आगे डिस्कशन की थी कि जो रेडियंट फ्रीक्वेंसी है इस साइनसॉइड की, द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली वो बराबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पोल्स के। सो नाउ अगेन विद दिस पर्टिकुलर केस, इफ वी वांट टू कंसिडर द आउटपुट इक्वेशन, दैट आउटपुट इक्वेशन इज सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस सिग्मा डी ऑफ टी cos omega d t minus phi. So this was over damp response and under damp response. In the next slide we will be concluding about undamped and critically damped responses. Okay, so as we were discussing about over damped response and under damped response, मजीद दो हमारे पास responses हैं considering the second order system are undamped response and critically damped response. Undamped response में हमने देखा कि हमारे पास जो poles थे वो दो imaginary poles थे which were plus minus j omega with the omega 1 as some value जो हमारे पास वहाँ मिली थी। और इसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली अनडैम्प्ड साइनसॉइड में वी डू नॉट हैव एनी रियल पार्ट, सो विद रेडियंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पोल्स, और उसकी जो आउटपुट इक्वेशन है दैट इज सी ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा 1 ऑफ टी माइनस 5। And the final one is critically damped response. यहाँ पे basically we had two real you can say poles at minus sigma 1. We do not have any imaginary part here in this particular case of critically damped response. और फिर इसका जो natural response है we said कि जी हमारे पास एक term है which is an exponential जिसका जो time constant है वो बराबर है reciprocal of the pole location, और दूसरा जो टर्म है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टी हमने जो देखा पिछली स्लाइड्स में। और इसी तरह से जो एक्सपोनेंशियल टाइम कांस्टेंट है विद टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ द पोल लोकेशन। अब यहाँ पे जो आउटपुट इक्वेशन है दैट आउटपुट इक्वेशन विल बी सी ऑफ टी इक्वल्स माइनस के वन ई पावर माइनस सिग्मा 1 टी प्लस के टू टी e power minus sigma 1 of t. Okay, so to conclude our discussion, जो हमने देखा दोनों ही चारों के चारों केसेस जो हमने देखे थे with the step इस रिस्पॉन्स इसका इनपुट जब हम दे रहे थे आर ऑफ एस, तो वहाँ पे बेसिकली जो चार केसेस हैं विद द डैम्पिंग वो हम वी कैन सी इन फिगर 4.10 विद द स्टेप रिस्पॉन्स फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग केसेस, कि जहाँ पे चारों केसेस जो हैं जो हमने देखे, ओवर डैम्प का केस हमने देखा, क्रिटिकली डैम्प का केस देखा, अंडर डैम्प का केस देखा और अनडैम्प का केस देखा। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जो क्रिटिकली डैम्प का जो केस था वो बेसिकली अंडर डैम्प और ओवर डैम्प के दरमियान
दरमियान का जो केस है दैट वी टर्म्ड एज क्रिटिकली डैम्प्ड। और इस क्रिटिकली डैम्प्ड को हमने देखा था कि ये बेसिकली फास्टेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें मिल रहा होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम स्टेप रिस्पॉन्स इनपुट देंगे तो हमारे पास जो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स है दैट इज़ द फास्टेस्ट वन। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स इज दैट कि यहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी ओवरशूट एज कम्पेयर टू, अगर मैं देखूँ अंडर डैम्प में या ओवर डैम्प में वी मे हैव सम ओवरशूट्स, तो यहाँ पे ओवरशूट्स नहीं है। और इन एडिशन जो अनडैम्प्ड एरिया है वहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी, यू कैन से एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फिनोमेना, एंड वी डिस्कस द रीज़न इन दैट अनडैम्प्ड डिस्कशन जो हमने टॉपिक किया था इससे पहले। तो हमने बताया था और डिस्कस किया था क्यों यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके नहीं है बल्कि ऑसिलेशंस हमें यहाँ पे मिल रही होती हैं। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसके बाद जो है वो हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे दैट विल बी कंसिडरिंग दिस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम देखते हुए जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। So after the discussion of second order system response, अब हम एक problem देखेंगे where we have some transfer functions and we need to write by inspecting the general form of the step response। यानी जो हमें step response के through जो हमने इससे पहले equations देखी थी, we discussed in the previous slide कि हमारे पास poles कहाँ पे हैं, and then we through that poles we can try to write the output equation। तो वो अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉर डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन। सो वी स्टार्ट बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट केस जो पार्ट ए है। इस पार्ट ए में बेसिकली वी हैव द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इज इक्वल्स टू 400 ओवर s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 400। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर साइड है विच इज s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 400, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं सो आई विल हैव -6 प्लस माइनस j 19.08। ये मेरे पास बेसिकली यहाँ पे इसके रूट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो विद दीज रूट्स वी कैन सी क्लियरली कि जो पोल्स हैं वो -6 प्लस माइनस j 19.08 पे हैं। अब ये जो केस बनता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग जो हमने इससे पहले देखी है कि जहाँ हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स बेसिकली जो रिस्पॉन्सेज पोल्स हैं वो हमें मिल रहे हैं हम। तो दिस इज़ बेसिकली द केस ऑफ अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। तो उस अंडर डैम्प रिस्पॉन्स की जो इक्वेशन हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी दैट वाज वी डिस्कस c ऑफ t इज इक्वल्स टू a e पावर माइनस सिग्मा d t cos ऑफ ओमेगा डी टी माइनस फाई। सो वहाँ पे बेसिकली वी हैव दिस फाई, जो ओमेगा डी है वो मेरे पास बेसिकली वो जो इमेजिनरी टर्म है दैट वाज 19.08 और जो -6 है दैट इज़ माय सिग्मा डी। तो जो आउटपुट इक्वेशन वी कैन सी के वी हैव विद फॉर स्टेप रिस्पॉन्स a प्लस b e पावर -6t cos 19.08 t plus phi। Similarly, for part B, we have a transfer function as g of s is equals to 19 over s square plus 90s plus 900। अब यहाँ पे अगर मैं जो डिनोमिनेटर है s स्क्वायर प्लस 90s प्लस 900 का, इसके जो रूट्स हैं वो हैं मेरे पास -78.54 और दूसरा रूट आ रहा है 11.46, यानी दो पोल्स हैं मेरे पास, एक -78.54 और दूसरा 11.46। सो यहाँ पे इट इज़ क्लियरली सीन कि ये जो हैं ये दो रियल पोल्स हैं मेरे पास। सो दिस इज़ द केस ऑफ ओवर डैम्प रिस्पॉन्स जहाँ पे हमारे पास दो रियल पोल्स आते हैं। अब इन दो रियल पोल्स के लिए जो हमारी आउटपुट इक्वेशन बनती है फॉर स्टेप इनपुट दैट वाज c ऑफ t इज इक्वल्स टू k1 e पावर माइनस सिग्मा 1 ऑफ t प्लस k2 e पावर माइनस सिग्मा 2 ऑफ t। तो बेसिकली यहाँ पे k1 और k2 की जगह वी कैन पुट दोज स्पेसिफिक वैल्यूज एंड वी कैन राइट विद a प्लस b इज इक्वल्स टू -78.54t प्लस ce power -11.4t। Okay, now with part
C, we have transfer function g of s equals 225 over s square plus 30s plus 225. अब इस पर्टिकुलर केस में वी कैन सी के जो डिनोमिनेटर है विच इज़ एस स्क्वायर प्लस 30s प्लस 225, तो इसमें जो पोल्स हैं बेसिकली वी हैव ऑन द रियल एक्सेस विच इज़ -15. सो अगर मैं इसको देखूं तो वी हैव रियल रूट बेसिकली या रियल वैल्यू है. सो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स. तो क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स होने की वजह से जो अब आउटपुट की इक्वेशन बनेगी, सो दैट विल बी सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ई पावर -15t प्लस सी टी ई पावर -15t. तो बिकॉज हमने बात की थी क्रिटिकली डैम्प में कि एक तो हमारे पास बेसिकली रेसिप्रोकल होगा द पोल लोकेशन और दूसरा टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टाइम होगा. दैट इज व्हाई वी हैव सी टी ई पावर -15t. इसी तरह जो लास्ट पार्ट है पार्ट डी, वहाँ में ट्रांसफर फंक्शन देना है 625 ओवर एस स्क्वायर प्लस 625. तो लुकिंग एट द डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस 625, तो यहाँ पे वी कैन सी के इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर, तो वो आते हैं प्लस माइनस j25. तो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे बेसिकली दोनों ही जो रूट्स हैं जो इमेजिनरी हैं पोल्स. तो इस केस में वी कैन सी कि दिस इज द अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, जहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी डिकेइंग फैक्टर बट वी हैव सम ऑसिलेशंस देयर. तो उसकी जो आउटपुट की इक्वेशन थी दैट वाज सी ऑफ टी ए कॉस ओमेगा 1 ऑफ टी माइनस फाइव. अब यहाँ पे बेसिकली ओमेगा का जो टर्म है दैट इज 25 here. सो वी हैव द इक्वेशन फॉर आउटपुट एज सी ऑफ टी ए प्लस बी कॉस 25t plus we have phi here. So with that we end up with this second order system. Now in the next lecture we will be discussing more about these second order system in detail, जहाँ हम एक जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखेंगे, उसका डैम्पिंग रेशियो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ वी विल हैव सम एग्जांपल्स ऑन दैट. और फिर हम अंडर डैम्प सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को भी वहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे. Till then, thank you very much. Hope to see you in the next lecture. Allah Hafiz.